आइए बिना वेट किए लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी पर आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। देखिए क्या है, हम स्केप करके पढ़ रहे हैं, हमने सीक्वेंस पढ़ा नहीं है। तो सीक्वेंस के बहुत सारी चीज़ें जैसे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और बहुत सारे थ्योरम्स नहीं पढ़े हैं। तो सीधा पी टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो और सब कुछ समझ में आने लगेगा। एकदम कठिन क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे, हम इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पर आपको ये बतला दो कि यूनिवर्सिटीज में इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन हम पे आते हैं। एक सीरीज दी हुई है 1/3, 1/5, 1/7 से लेकर के कोई एक इस फॉर्म पे है 1/2n-1। तो क्या मैं इसका समेशन लिख सकता हूं? तो जो हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना उसको un लिखते हैं। तो समेशन ऑफ un ये सीरीज होती है। समेशन ऑफ un क्या है? इस सीरीज को मैं un मान के चल रहा हूं। तो समेशन ऑफ un यानी कि इस सीरीज का सम जो है वो 1/3, 1/5, 1/7 से लेकर के 1/2n-1 तक के है और इस प्रकार से आगे भी है। तो ये जो सीरीज दी हुई है, मैंने पहले बोला कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इस सीरीज को un समेशन सपोज करते हैं। फिर दूसरा काम क्या होता है कि इसी सीरीज से जब un मिल गया तो क्योंकि हमको मालूम है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि हमें आगे जाके कहीं ना कहीं un/vn निकालना है। अब सबसे मेन काम है कि चलो आपने बोला un/vn निकालना है, लिमिट n टू इंफिनिटी un/vn निकालना होता है। पर ये un तो दिख रहा है भाई, ये vn कहाँ है? un तो दिख रहा है पर vn कहाँ है? तो इसी सीरीज में किसी एक un टर्म को चुनो, किसी एक un टर्म को चुनो। तो un टर्म क्या होता है? इस un सीरीज, इस समेशन ऑफ un सीरीज का, याद रखिए un सीरीज का समेशन है ना, यानी कि इसमें कई un ये जैसे un टर्म देखो मैं बता रहा हूँ ये un है क्या एक्चुअली। n के जगह 1 रखो तो ये u1 हुआ, n के जगह 2 रखो तो ये u2 हुआ, n के जगह 3 रखो तो ये u3 हुआ, n के जगह 4 रखो तो ये u4 हुआ। एक्चुअली में ये जो टर्म्स हैं ये u1 टर्म्स है, ये जो टर्म है ये u2 टर्म है, ये जो टर्म है ये u3 टर्म है। तो इस प्रकार से एक सीरीज बन रही है जो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 से लेकर के कहीं un तक जाएगी, फिर कहीं इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये है क्या? ये u1 u2 u3 u4 सब सीरीज का सम है जिसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ un के फॉर्म पे। तो इसी प्रकार इस टर्म का un टर्म कौन सा होगा? तो ये un है तो ये un टर्म होगा ना जी। तो un टर्म निकालते हैं। तो ये un टर्म को मैं चुन ले रहा हूं 1/2n-1। अब इसी un टर्म से काम होता है बहुत ही चालाकी से vn फाइंड आउट करना। याद रखना इसी un टर्म से vn निकलता है। तो un तो निकाल लिए, अब vn निकालते हैं और इसी से निकालना है। एक्चुअली में करना क्या होता है कि vn निकालने के लिए vn अभी क्वेश्चन मार्क है, मैं आप लोगों को यहाँ साइड में निकाल के बता रहा हूँ un से vn कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसको रफ में करेंगे अपन। यहाँ पे मैं डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, या चाहे तो दिखा भी सकते हैं। un इक्वल्स टू जो निकला है 1/2n-1। अपन को क्या करना होता है, क्योंकि हमने p सीरीज जो पढ़ी है वो किस फॉर्म पे होती है? सीरीज जो हमने पढ़ी है वो होती है फॉर्म में समेशन ऑफ 1/n⁻p इक्वल्स टू 1/1⁻p, 1/2⁻p, 1/3⁻p और इस प्रकार से कहीं जाती है 1/n⁻p। कुल मिला के जो उसका n टर्म है 1/n⁻p के फॉर्म में होता है, 1/n⁻p के फॉर्म में होता है। तो हमको इससे किसी n को कॉमन निकालना है। किसको कॉमन निकालना है? n को कॉमन निकालना है, जिससे ये 1/n के पावर कुछ के फॉर्म में आ सके, 1/n⁻p के फॉर्म में आ सके। तो मैं इस un से, यही बहुत दिमाग का काम होता है ना, और यही इसको करना सीख गया तो फिर vn निकालना सीख गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि मैं n को कॉमन निकाल लूं, क्योंकि 1/n के फॉर्म में चाहिए तो भाई n ही कॉमन निकालेंगे। n निकाल लिया कॉमन तो बचा क्या? 2, n बाय में n तो कट गया, -1 बाय में n। ये ऐसा कुछ हमको मिलेगा un। ये अभी भी un है ना, ये अभी भी un है, अभी vn नहीं सेलेक्ट किए हैं। अब अगले स्टेप में vn सेलेक्ट करेंगे। अब vn कौन सा सेलेक्ट करेंगे भाई? इसको करें कि इसको करें? अब कई लोग इसको कर देते हैं। देखिए दोनों में से किसको चुने, तो इसके लिए मैं सीधे सीधे बता दूं कि उसको चुनते हैं 1/n इसका vn होगा। 1/n इसलिए होगा क्योंकि उसको चुनते हैं जिसका डिनोमिनेटर ऐसा हो कि इन दोनों की तुलना में उसको चुनते हैं जिसका डिनोमिनेटर ऐसा हो कि वो बड़ा हो। डिनोमिनेटर याद रखना ना, मैं पूरी सीरीज
टर्म को बड़ा होने के लिए नहीं कह रहा, मैं चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, जितना बड़ा हो सके। तो n में ये संभावना है कि n की वैल्यू अगर मैं बड़ा रखूं तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, पर इसमें ये संभावना नहीं है क्योंकि n का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, फिर उसमें 1 जाएगा, फिर उसका n का डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये छोटा कोई टर्म बन जाएगा। तो ऐसे में वो टर्म अच्छा नहीं आ रहा, तो ये वाला टर्म ही लेंगे 1 बाय में n को। और ये बड़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, ठीक है, और वो 0 की ओर जाती हो, किसी एक संख्या की ओर कन्वर्ज हो रही हो। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। यही आगे हमको पीटीएस सीरीज में मालूम चलेगा कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो कैसे होगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इसको देखते हैं। फिलहाल तो अभी अपन ने वी एन अब अपन निकाल लिया है, 1/n होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना होता है, un/vn निकालना है लिमिट h'(0) रख के। तो लिमिट h'(0) रख देते हैं, n'(0) रखना है और un रखो। तो un कितना निकाले हैं, un तो इसी सीरीज का nth टर्म है, तो 1/2n - 1 और vn क्या है 1/n, तो 1/n रखते हैं। अब चलिए लिमिट n' इंफिनिटी इक्वल्स टू 1/2n - 1 इंटू ये n ऊपर जाएगा। अब इसको काट पीट करना है बस, तो n को डिवाइड कर दीजिए। तो लिमिट s'(n' इंफिनिटी, देखिए n को मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से तो n हट जाएगा, इसके डिवाइड में n आएगा, इसके डिवाइड में n आएगा, तो क्या होगा, ये 2 बचेगा माइनस 1 बाय में n बचेगा। अब इसमें इंफिनिटी पुट कर दीजिए, तो 1/2 माइनस 1 ही होगा, ये 2 माइनस ये तो हो जाएगा टर्म 0 ना, इंफिनिटी रख दिए यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, तो 1/2 1/2 आएगा। 1/2 कोई फाइनाइट संख्या है कि नहीं है, 1/2 एक फाइनाइट संख्या है और एक नॉन जीरो है। 0 से तो बड़ा होता है ना, हाफ 0 से बड़ा होता है, तो नॉन जीरो हो गया। और एक फाइनाइट संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हो कि नहीं जी, 1/2 को गिन सकते हैं, तो ये 1/2 एक फाइनाइट संख्या है, नॉन जीरो है। और याद रखना, जब फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आए तभी कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अभी आप लोग कंपैरिजन टेस्ट पूरी डिटेल में नहीं पढ़े हैं, पर आगे इसके लेक्चर में मैं दूंगा, पर फिलहाल अभी याद रखिए कि जब फाइनाइट और नॉन जीरो टर्म्स आते हैं तभी कौन सा टेस्ट लगता है, कंपैरिजन टेस्ट। अब हमको लगाना है इसमें कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में कुछ नहीं करते हैं, नाउ पीसी टेस्ट सीरीज द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ 1/n। अब हमको देखना होता है कि जो समेशन ऑफ 1/n है, और ये 1/n समेशन क्या था, ये 1/n हमने vn ही निकाला था, तो vn का समेशन कह रहा है। अब एक्चुअली आपको बता दूं, चलिए पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जो समेशन ऑफ vn है समेशन ऑफ vn मतलब कि यहाँ पे vn 1/n है, तो ये 1/n का समेशन ये क्या होगा, ये 1/n का समेशन ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट है। और कैसे निकला डाइवर्जेंट, क्योंकि अगर ये 1/n है और हमारा तुलना किससे होता है, हमारी जो सीरीज है पी सीरीज, वो क्या है, पी सीरीज है समेशन ऑफ 1/n⁻p। तो इसकी तुलना हम करेंगे 1/n⁻p से। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकल रही है, क्योंकि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या कुछ भी है, तो ये किससे साबित होता है, p अगर छोटा है या बराबर है 1 के तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट, और p अगर बड़ा है 1 से तो ये होगा कन्वर्जेंट, है ना। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बतला दिया कि डाइवर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट कब होगा। तो हमें तो निकालना मेन p है ना, ये जानने के लिए कि डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट। तो हम इस p को फाइंड आउट करेंगे। तो p को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब दोनों इक्वल है, ये vn है और ये हमारा इक्वेशन दिया होता है un का, जो नॉर्मल इक्वेशन है, उससे हम इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो 1/n है और यहाँ पे भी 1/n है, पर इसके पावर में p है, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, इसके पावर में 1 है। तो इसका जब तुलना इससे करते हैं तो p के जगह पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो दोनों के कंपेयर से p = 1 मिलता है, p = 1 मिलता है। तो p = 1 आना, तो p = 1 आने पे क्या था कि p अगर छोटा है 1 से या बराबर है 1 के तो डाइवर्जेंट होगा। तो ये क्या निकल गया, डाइवर्जेंट। तो हमेशा याद रखना, अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट
होगा, तो इससे हम यहाँ पे लिख देंगे कि UN जो हमारा आया है वो डाइवर्जेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके छोड़ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, तो ये क्वेश्चन खुद ही 10 मिनट का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा और इस प्रकार से लगातार एक के बाद एक कई क्वेश्चन आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक 20 मिनट वाला भी वीडियो बना दूं, तो अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे से समझाया जाएगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और मैं तो आप लोगों को कॉम्पिटिशन लेवल का भी पढ़ाने का सोच रखा हूँ, तो जैसा आप लोगों का सपोर्ट होगा वैसा रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।